अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम चल रहे हैं मलाड ईस्ट में। एक फ्रिज है, उसको सर्विस करना, और एक वॉशिंग मशीन है, उसको भी सर्विस करनी है। वॉशिंग मशीन और फ्रिज को क्यों सर्विस करना पड़ता है, ये भी आपको बताएंगे वीडियो में। और कौन से फ्रिज को सर्विस करने की ज़रूरत पड़ती है, कौन से फ्रिज को सर्विस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो से कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। और मशीन को कब सर्विस करने की ज़रूरत पड़ती है, वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज को क्यों सर्विस करने की ज़रूरत पड़ती है, ये भी आपको बताएंगे। तकरीबन 8 साल पुराना मशीन है, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि कपड़ा जो है साफ़ नहीं हो रहा है। वॉशिंग मशीन का कपड़ा जो साफ़ नहीं है, उसमें कचरे रह आते हैं कपड़े में बारीक बारीक छोटे छोटे सब सरफ या नमक के जैसा कुछ निकलता है उसमें से। वो इसके लिए क्लाइंट बोल रहे हमारा कपड़ा साफ़ नहीं हो पा रहा है। तो हम गए, चेक किए, तो हमें सर्विस की रिक्वायर्ड लगी, तो हम उनको सर्विस का बोल के आए हैं। तो आज तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, तो उन्होंने आज बुलाया सर्विस करने के लिए। और फ्रिज जो है, फ्रिज फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, बस उसमें इतना ही प्रॉब्लम है। उसमें आइसक्रीम वगैरह अगर रखते हैं तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाता है, और बाकी का पानी रखते हैं बर्फ़ बन जाता है, बाकी नीचे भी अच्छा ठंडा हो रहा है। कारण क्या है? उसमें इतना ज़्यादा गंदगी है। उसमें कंडेंसर अलग से दिया हुआ है, कंडेंसर पे फैन लगा हुआ है। उसमें इतना ज़्यादा गंदगी है कि वो ओवर हीट होके कंप्रेसर कभी कभी कुछ देर के लिए इंटरनल में चला जाता है। इंटरनल बोले तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। कंप्रेसर बंद हो जाता है, उस दौरान जो अपना टेम्परेचर रहता है फ्रिज के अंदर, जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। जब भी जिस टाइम कंप्रेसर बंद होता है उस टाइम उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, इसलिए जो उसमें आइसक्रीम वगैरह रखते हैं वो मेल्ट हो जाता है। तो जब भी वो 20 मिनट आधे घंटे बाद वापस रीस्टार्ट होता है, जो ड्रॉप हुआ टेम्परेचर रहता है उसको वापस कवर करता है, फिर कुछ देर के बाद बंद हो जाता है। इसी सिचुएशन में वो फ्रिज चल रहा है काफ़ी टाइम से। कस्टमर का कहना है कम से कम 6 महीना हो गया होगा, इस तरीके से चल रहा है। 8 साल में अभी तक फ्रिज का कभी सर्विस नहीं हुआ है। जो कि अगर फ्रिज यूज़ होता, डेली यूज़ होता, फ्रिज तो कंटिन्यू चालू ही रहता, कभी बंद नहीं होता। उसको 6 महीना, 8 महीने, साल भर में साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि वो इंटरनल जो कंडेंसर आता है उस फ्रिज को सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बाहर से अंदर लगा रहता है साइड में, उसमें फ़ैन भी रहता है। तो फ़ैन क्या करता है, बाहर का जो अपने ही रूम के अंदर का जो कचरा रहता है वो खींच के कंडेंसर के ऊपर ही मारता है। तो कंडेंसर के ऊपर जाने से वो कंडेंसर पूरा एकदम कचरे से ब्लॉक हो चुका है। अभी ब्लॉक हो जाने की वजह से अभी इस तरीके से कंडेंसर है। अब एक तरफ से अगर इसको ब्लॉक हो गया, अभी इस तरफ से हम फूंक मार रहे हैं तो इधर से ब्लॉक हो गया, तो आगे बाहर हवा नहीं निकलेगा, तो ये उंगली हमारी ठंडी नहीं होगी। जब इसको आर पार हवा निकलेगी, यहाँ से फूंक मारेंगे, आगे की तरफ हवा जाएगा, तो ये ठंडा होएगा। इसी तरीके से कंडेंसर का सिचुएशन है। अभी इस तरफ फैन लगा हुआ है, इस तरफ से फैन हवा मार रहा है, हवा वही वापस रिटर्न आ जा रही है, बाहर जा नहीं रही है, तो कंडेंसर ओवरहीट हो रहा है। ओवरहीट होने की वजह से कंप्रेसर बंद हो जा रहा है। बाकी और फ्रिज में 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं है। फ्रिज एकदम बेस्ट कंडीशन में है, एकदम अच्छी कंडीशन में। कस्टमर तो ये बोल रहा है कि चेक कर लीजिए, अगर नहीं चलने जैसा है तो हम नया ले लेते हैं। हमने उनको चेक करके बताया इसमें कुछ भी खर्चा नहीं, केवल सर्विस कराएंगे, आपका फ्रिज फर्स्ट क्लास हो जाएगा। कस्टमर नया फर्स्ट टाइम हमको बुलाया, लेकिन कस्टमर ने हमें पहले माइक्रो ओवन के लिए बुलाया था। माइक्रो ओवन हमने उनका रिपेयर करके दिया। माइक्रो ओवन उन्होंने चला के देखा, 1-2 महीना फर्स्ट क्लास उनका चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने हमें दोबारा बुलाया वॉशिंग मशीन और फ्रिज के लिए। हमने दोनों में बताया दोनों मशीन आपका ओके है, बस केवल सर्विस की ज़रूरत है। कस्टमर से आप 100 के जगह पे 200 लो, 300 लो, कस्टमर को सर्टिफाई करो। कस्टमर पैसा नहीं देखता, कस्टमर काम देखता। कस्टमर को काम अच्छा करके देंगे तो अपनी खुशी से वो 100-200 ज़्यादा देगा आपको। कस्टमर को टाइम अगर दिए तो टाइम पे पहुँचे, कस्टमर को काम अच्छा करके दे। कस्टमर खुश होना चाहिए ताकि वो दोबारा आपको बुलाए। ये नहीं कि एक बार काम करके कैसा भी आड़ा टाड़ा काम करके पैसा लिए निकल लिए, फिर दोबारा तो जाना नहीं। ऐसा काम नहीं करने का, कस्टमर को सेटिफाई करने का, कस्टमर को खुश करके आने का, ताकि वो दोबारा आपको याद रखे, दोबारा आपको बुलाए।
ये LG कंपनी का वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव 11 kg का मशीन है। इसका हम पूरा ड्रम बाहर निकालेंगे। पहले आपको पल्सेटर खोल के दिखाते हैं उसके अंदर कितना कचरा है, क्या है। उसके बाद इसका हम पूरा ड्रम बाहर निकालेंगे। ड्रम बाहर निकाल के क्लीन करके आया, फिर आपको दिखाते हैं कैसा कैसा निकालने का तरीका भी बताते हैं, लगाने का तरीका भी बताते हैं आपको किस तरीके से काम करें। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखिए। कुछ अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हम इसके लिए जेट पंप लेके आए, जेट पंप से इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे। इसको खोलने के लिए अभी हमने ऊपर का कवर खोल दिया, यहाँ साइड में कड़ा कर दिया। इसका बैक भी खोलना पड़ता है, हमें बैक फ्रंट दोनों खोलना पड़ता है। तो इसका हम पल्सेटर निकालें। ये देखिए कितनी मट्टी है, ये देखिए। यही मट्टी अपने कपड़े में जाके लगती है और कपड़ा प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता है। अब इसको साफ करने के लिए हम सबसे पहले इसको केमिकल डाल के उसके बाद जेट पंप से वॉश करेंगे, इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे। ये ड्रम हम बाहर निकालेंगे, पूरा ड्रम निकाल के ही साफ हो पाएगा। ये इससे लगे लगे नहीं हो पाएगा प्रॉपर क्लीन, इसलिए इसका ड्रम निकालना पड़ेगा हमको। ड्रम निकाल के आपको दिखाते हैं। ड्रम निकालने के लिए ऊपर का साइड में स्क्रू है, ये सब खोल के ये साइड का जो है हमको बाहर निकालना पड़ेगा। कवर खुल चुका है ड्रम का, ये है इसका कवर। हमने इसे इसका चेकनेट इस पानी के थ्रू से चेकनेट खोलने की आसानी से हैमर, ये पाना लगा के इसे हैमर से हल्का हल्का यहाँ पे फटका मारने का चेकनेट हमारा आसानी से खुल जाता है। ये इसका चेकनेट है, ये हमारा आसानी से चेकनेट खुल गया। अब हम सीधा ड्रम को, इसके नीचे एक वाइसर रहता है, ये देखिए एक वाइसर रहता है। एक तो लगाने का टाइम ध्यान से इसको लगाने का, भूलने का नहीं। तो भूलेंगे तो इसमें प्ले आ जाएगा, भूलने का नहीं। हाथ से जो खोलने का जैसा खोलने का वैसा लगा देने का, क्लीन करके वैसे ही लगाने का। अभी ड्रम को हम बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते कितना इसके अंदर डालिए। ड्रम की कंडीशन देखिए, जो इसका स्पाइडर है इसमें पूरा कचरा जमा हो चुका है। तो यही कचरा निकल के कपड़े में जाता है। जो अपन सरफ डालते हैं उस सरफ का ही, सरफ में नमक आता है, नमक की वजह से एल्युमिनियम है, इसको गलाता है नमक। ये जो गलता है तो ये इसका ही सब निकला हुआ है, स्पाइडर का ही। जो इसको क्लीन करके फिर आपको दिखाते। तो हमारा पल्सेटर और ऊपर का कैप वॉश हो चुका है। अब हम इसको ड्रम को धुलेंगे जेट पंप की मदद से। देखिए पहले किस तरीके से, अभी ये पंप मारने पे देखेंगे। इस तरीके से इसको घुमा घुमा के हम अच्छे से साफ कर लेते हैं, फिर आपको फिटिंग का वीडियो दिखाते हैं। एकदम नए जैसा क्लीन हो चुका है। ये इसका बेस है, कवर है ऊपर का। ये हमारा ड्रम एकदम क्लीन हो चुका है। इसका फिल्टर पूरा पैक था, पूरा बेस्ट तरीके से एकदम हमने क्लीन किया। पूरा मशीन हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब इसको हम फिट करके फिर आपको चालू करके दिखाते हैं। ये हमारा मशीन ऑन हो चुका है। हमने इसको क्विक वॉश पे लगा के देखने के लिए चालू रखा है। हमारा ड्रम घूम रहा है, पानी भी ले रहा है। ये कपड़े का बैलेंसिंग के लिए थोड़ा नॉर्मल स्पीड में घूमेगा, उसके बाद ये पानी ले लेगा। पानी होने के बाद ये अपना प्रॉपर काम करेगा। देख लीजिए डुअल इन्वर्टर है, डायरेक्ट ड्राइव इन्वर्टर 11 kg का मशीन है। टेन ईयर्स वारंटी वाला मशीन है। वॉशिंग मशीन हमारा हो चुका है। अब वीडियो में आगे आपको वॉशिंग मशीन का तो काम पूरा देख चुके हैं आप।
अब फ्रिज का थोड़ा सा हम दिखाएंगे आपको। फ्रिज का हम पूरा प्रॉपर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, हम वीडियो मोबाइल से ही बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कितना डस्ट है उसके अंदर। बाकी का आप घर पे इजीली उसको साफ़ कर सकते हैं, इसी तरीके से ब्लोअर के थ्रू या ब्रश से उसको साफ़ कर सकते हैं। आप फ्रिज को खुद देख सकते हैं कितना गंदा है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।